दोस्तों हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंजॉय विद अर्षद सिंह और इस चैनल पर आपको बता दें यूपी बोर्ड की कक्षाएं आप जो है निरंतर देखते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज़ अर्षी एंड वेलकम टू एंजॉय विद अर्षद सिंह। सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित दक्षता अभ्यास फर्स्ट। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में आप लोग देखे होंगे, इसके पहले की वीडियो में अभ्यास 1C पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। जो विद्यार्थी वह वीडियो न देखे हों, वह चैप्टर न देखे हों, उनको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। उनको इसी वीडियो में उस वीडियो का लिंक जो है दे दिया गया है, उस पर क्लिक करना है बस आपको, ठीक है। इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और इसके साथ साथ इंड स्क्रीन में भी वह वीडियो लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। और यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाता है और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है, आपको अलग से। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से केवल एक सही है, ठीक है। केवल क्या है? एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है? लिखना है आपको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है का किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 1 होती है, 2 होती है, कि 50 होती है, कि अनंत होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब आप समझते हो कि नहीं बताओ? परमेय संख्या का मतलब होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसी को परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। परमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q के रूप में मान लो जैसे 1/2 लिख दिया गया है, 1/2 तो ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब कहा जा रहा है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या। अच्छा ये बताइए इसके समतुल्य परमेय संख्या कितनी हो सकती है? तो बताओ कि आप अनंत हो सकते हैं। क्यों? चलो इसको हम पूरा सबूत देते हैं। जैसे मान लो 1/2 लिखा गया है, ठीक है, 1/2 लिखा गया है। किसी भी परमेय संख्या में सेम संख्या से गुणा करोगे तो क्या परिवर्तित होती है क्या संख्या? नहीं। देखो मान लो 2 से हम गुणा कर दिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, ऊपर नीचे अंश और हर में, ठीक है। अंश और हर में दोनों गुणा कर रहे हैं तो 2 एकम कितना हो जा रहा है? 2, और नीचे कितना हो जा रहा है? 2 दूना 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखोगे आप 2 बटे कितना है? 4 आपके पास है। अगर 2 से इसको भाग कर दो, कितना? भाग्य 2 कर दो। नीचे भी कितना? भाग्य 2 कर दो। 2 से भाग करोगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम कितना? 2 दूना 4 हो जाएगा। अर्थात ऊपर यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा और यहाँ कितना बचा? कितना? 2 बचा। फिर देखो कितना आ गया? 1/2 ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परमेय संख्या रहेगा उसमें जो है गुणा करने पर भाग सेम संख्या से, ठीक है, सेम संख्या से गुणा करोगे, भाग करोगे, अनंत परमेय संख्या आपको मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मान लो हम एक उदाहरण और लेते हैं। मान लो हमारे पास कितना है? 1/2 है। 1/2 है। अगर 1/2 में 3 से गुणा करोगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, तो बताओ 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। क्या 3/6 1/2 के समतुल्य है कि नहीं? हाँ है। क्यों है? देखो अगर 3 से इसको काट दोगे, 3 से इसको हम काट देंगे, देखो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। फिर देखो 1/2 प्राप्त होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं कितना होती है? अनंत होती हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही है? चौथा सही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा में लिखा गया परमेय संख्या 16 -16/80 का सरलतम रूप है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया ये होगा, कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा, ठीक है। हमको नहीं पता है कौन सा होगा तो इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बता सकते हो आप, इसको हल करके आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कितना लिखा गया है? -16 बटे में कितना? 80 है। इसका सरलतम रूप है, ठीक है। अच्छा आपको पहाड़ा आता है कि नहीं बताओ हमको? आपको पहाड़ा आता होगा, ठीक है, पहाड़ा, ठीक है, याद किए होंगे। अगर इसको हम लोग काट दें, किससे काट दें? 16 ही से काट। देखो 16 का पहाड़ा आता है कि नहीं आपको? बताओ 16 का टेबल तो आता होगा। देखो 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 एकम 16, 16 पंची होता है 80, ठीक है ना। 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये माइनस लगा है ना ऊपर, तो 1 हो जाएगा ऊपर। देखो माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका सरलतम रूप, किसका सरलतम रूप? -16/80 का जो सरलतम रूप हुआ वो कितना है? बताओ कितना आया है? -1/5 आया है। बताओ -1/5 किसी में है क्या?
हाँ, -1/5 जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको साफ साफ, किसने ना, ये देखो ये नंबर पे -1/5, यही आंसर हो गया है। ग वाला देखो, परमेय संख्या 40/25 -25 का सरलतम रूप है। ठीक है, आप इसको हल करोगे तभी बता पाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं बता पाओगे। मान लो हम, चलो इसको हल करके बता देते हैं आपको। ये हमारे पास कितना है, 40/-25 है। देखो ये क्या है, 40 बटे में कितना है, -25 है। ठीक है, ठीक है, यही संख्या है ना। अब इसका सरलतम रूप है, बताओ। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं 5 से। देखो 5 पढ़ा आता है नहीं भाई, किसी भी संख्या, परमेय संख्या में हमने बताया कि ऐसा मान लो इसको 5 से काट रहे हो, इसको 10 से काटोगे, नहीं ऐसा नहीं करना। जब इसको 5 से काटोगे तो इसको भी 5 से काटना है। ठीक है, 5 पढ़ा पढ़ो, देखो कितना हो जाएगा, 5 में 25 ना, बोलो ठीक है, और 5 हटे कितना हो जाएगा, 40, बोलो ठीक है कि नहीं। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बोलो ठीक है। तो इसको भी परमेयीकरण करना पड़ता है, यहीं पर आंसर नहीं होता है। अगर -1 से अंश और -1 से हर में गुणा करते हैं, जो लोग हमारे निरंतर वीडियो देखते होंगे उनको समझ में आता होगा कि ये करना पड़ता है। हर का परमेयीकरण, हर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, अर्थात धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा। और देखो -1 यहाँ पर भी है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा। तो बताओ -8/5 किस में है, ये वाले में है ना, -8/5 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं घ नंबर पे। ठीक है, ये देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा है कौन सा क्वेश्चन, घ नंबर में कहा कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो ये घ नंबर है, घ नंबर में कहा रहा कि 2 असमान परमेय संख्या, मान लेते हैं कोई 2 असमान परमेय संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कितना, 1/3 ले लेते हैं, और दूसरा असमान परमेय संख्या लेते हैं, मान लो 7/5 लेते हैं। बात समझिएगा से, अगर 1/3 और 7/5 ये समान परमेय संख्या है क्या, नहीं, परमेय संख्या समान नहीं है। तो कहा कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है। अच्छा ये बताओ, 1/3 लिखे ना, तो क्या इसके बाद जो है, इसके बाद 2/3 नहीं ऐसा आएगा, बोलो। और इसके पहले क्या 6/5 नहीं आएगा, ठीक है, बोलो, होगा ना। इसका मतलब ये है कि ऐसे बढ़ता रहेगा, 2/3, 3/3, 4/3, ऐसे बढ़ता रहेगा। और इसके बाद भी जो है परमेय संख्या आती रहेगी, इसके पहले भी परमेय संख्या आती रहेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच संख्याएं होती हैं, तो बोल दो अनंत होती हैं। हम लोग गिन नहीं सकते कितना परमेय संख्या ला सकते हैं। ठीक है, अनंत ला सकते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में नहीं, बताओ। और इसके साथ साथ आपको जो है सर्च कर लेना है एंजॉय विद आरसी सिंह, टेलीग्राम पे आप आ सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। अब इसमें लिखा गया कि समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। परमेय संख्या 25 बटे में कितना जो है 40। ठीक है, 25 बटे में 40 एक परमेय संख्या हमने लिया। दूसरा परमेय संख्या लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 35 बटे में कितना 56 ले लेते हैं। कहा है कि समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, बताओ सत्य है का असत्य है। अच्छा ये बताओ, जब आप इसको काटोगे, इसको काट दोगे 5 से, तो 5 में कितना हो जाएगा 25, और 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 5/8 आया ना, इसका मतलब ये आया कि 5/8 इसमें आया है। ठीक है, बात समझ आई। अगर से काट दें हम 7 से काट दें, ठीक है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, बोलो 7 से इसको काट रहे हैं। कहने मतलब जिस संख्या से काटो ऊपर नीचे सेम संख्या से काटना चाहिए। ठीक है, यही रूल है इसका। हम 7 से काट रहे हैं ऊपर, तो 7 से नीचे भी काटेंगे। देखो 7 5 35 हो गया, और 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, अर्थात 5/8 यहाँ पर भी आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब बताओ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समान परमेय संख्या, बताओ समान था कि नहीं, बोलो। परमेय संख्या समान था, दोनों समान परमेय संख्या का जो सरलतम रूप हुआ है वो समान होते हैं कि नहीं, बताओ। सत्य है ये बात, क्या है ये बात, तो क्या है, सत्य है। यहाँ लिख दो क्या है, सत्य है ये बात। ठीक है, ओके,
ठीक है ना। चलो 2 का खा नंबर देखो, लिखा गया -7/-11 धन परमेय संख्या है। ये बात सही है या गलत है? मान लो ये कितना लिखा गया है, -7/-11 लिखा गया है, ठीक है, -7/-11 लिखा गया है, ठीक है। कह रहा धन परमेय संख्या है कि नहीं। अगर आप क्या करो, इसी परमेय संख्या में हम क्या करें, -1 से ऊपर -1 से जो है नीचे, अर्थात अंश व हर में -1 से जब गुणा करते हो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 7, नीचे कितना हो जाएगा 11, कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब 7/11, 7/11 क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, धन पूर्णांक संख्या है कि नहीं बताओ। कहने का मतलब 7/11 क्या है, धन आ गया ना। तो इसमें यही तो कहा गया था कि -7/11 धन परमेय संख्या है। तो बोल दो हाँ ये सत्य है, ये क्या है, ये बात क्या है, सत्य है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला 4/9 -9 धन परमेय संख्या है। तो बोल दो ये क्या है, सत्य है, क्योंकि माइनस यहाँ नीचे लगा हुआ है। यहाँ तो साफ साफ माइनस लगा है ना। अगर -1 से जो है ऊपर नीचे गुणा करोगे, ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे जो है प्लस हो जाएगा। नहीं समझे, चलो समझो लो। देखो ग नंबर बता रहे हैं, ग नंबर में लिखा गया है कि +4 में कितना, -9, ठीक है, धन परमेय संख्या नहीं। अगर -1 से जो है अंश और हर में गुणा करें हम, क्योंकि -1 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि हमेशा नीचे वाला हर वाला हमेशा धनात्मक होना चाहिए, तभी परमेय संख्या है, ठीक है। तो -1 से गुणा करोगे, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 कम 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बताओ -4/9 क्या है, धन परमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि देख साफ साफ आपको दिख रहा है कि माइनस लग गया, तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा ना। ये यानी धनात्मक नहीं, धन परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऋण परमेय संख्या है। तो बोल दो ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है। ये क्या है, असत्य है, लिख दो क्या है, ये बात असत्य है, ठीक है। तो ग वाला हो गया। घ वाला देखो 3/-11 और -3/11 समान है। देखो ये घाव नंबर है, ठीक है, क्या है, 2 का घा है। अगर 3 है, 3/-11 है, ठीक है, -3/-11 है। अगर इसमें क्या करें, -1 से अंश व हर में जो है गुणा करें हम, तो कितना हो जाएगा, देखो -3 हो जाएगा ऊपर, या 3 1 कम 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो -3/11 यहाँ पर लिखा गया है, और देखो -3/11 लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली और ये वाली संख्याएं परमेय संख्या क्या है, समान है। ये बात क्या है, ये बात क्या है, सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 4 नंबर 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। तो बात सही है। देखो 1/2 है ना, तो 2 से काट दो कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 फिर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या आपको, समझा दें। देखो बस समझो, ये 4 नंबर है, लिखा गया है 1/2। देखो 1/2, 2 कितना 4, और 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो बात सही। देखो 1/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट सकते हो ना। देखो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, फिर 1/2 आ गया। इसको भी काट सकते हो, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। यानी कि कहने का मतलब 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/2 यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी कितना 1/2 आया, और यहाँ पर भी कितना 1/2 आ रहा। कहने का मतलब 1/2 1/2 सभी में आ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, सत्य है, यानी कि सही बात है ना। ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। ये 4 नंबर क्या है, सत्य है। देखो ये 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर लिखा गया कि -1/-3 कामा -2/-6 फिर कामा -3/-9। कह रहा विभिन्न परमेय संख्या है। हमें तो विभिन्न नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही लग रहा है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिख रहा है माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/3 आएगा। देखो 1/3 आ गया। अब इसको भी हम लोग काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी कि यहाँ पर भी 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर भी कितना 1/3 आ गया। तो ये समान परमेय संख्या, विभिन्न नहीं है।
विभिन्न नहीं है, ये विभिन्न नहीं है, अर्थात क्या है हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, ओके। अब चलो 6 नंबर हो गया ना। अब देखो ज नंबर। ज नंबर लिखा कि -4 बटे -5 और 4 बटे 5 समान परमेय संख्याएं हैं। हाँ, ये बात तो सत्य है, साफ ही साफ दिख रहा है आपको, सत्य है। हम आपको समझा देते हैं। देखो ये क्या है, ये सत्य है। देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 बटे 5 नहीं बचेगा, तो ये दोनों समान नहीं हो जाएंगे। ठीक है, समान है ना। ठीक है। झ नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो झ। सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परमेय संख्या है, बात क्या है, सही है गलत बताओ। क्या है, झ नंबर है, यानी कि ये वाला झ वाला नंबर है। ठीक है, 2 का झ है। अब सभी पूर्णांक, पूर्णांक समझते हो नहीं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कैसे होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब कह रहा है सभी पूर्णांक परमेय संख्या है कि नहीं बताओ। अच्छा बताओ, 0 है ना, तो 0 बटे हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये परमेय संख्या नहीं है। अगर 1 है तो 1 बटे 1 लिख सकते हैं, हो सकता है। 2 है तो 2 बटे 1 लिख सकते हैं। 3 है 3 बटे 1 लिख सकते हैं। अर्थात जितनी पूर्णांक संख्या होती हैं वो सभी परमेय संख्याएँ होती हैं। ये बात सही क्या है ना। सभी पूर्णांक जो है परमेय संख्या है, तो बात क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ठीक है ना, ये बात क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट नंबर, कह रहा सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। बोलो, सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। अच्छा, हम ये ऐसे इसका उल्टा देख लो। अगर ये है, ऐसा है, तो क्या पूर्णांक हो जाएगा, क्या नहीं होगा। सीधी सीधी बात, अभी यही समझ लो। जैसे 0 बटे 1 है तो ये पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 0 बटे 1 को पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, 1 बटे 1 कट जाएगा, यानी 1 से 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी कहना ना, इसमें लिखा ना सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये बात क्या है, असत्य है। बात समझो, कहने का मतलब ये है कि मान लो इसे 2 है, एक जैसे 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 परमेय संख्या है। बात समझो, अगर कह दिया जाए तो 1 बटे 2 परमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। लेकिन यही 2 है ना, 2 बटे 1 कर दिया जाए तो ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, बात समझ में नहीं। अगर 1 बटे 2 लिखा गया तो ये पूर्णांक नहीं है, परमेय संख्या है। अगर 2 लिखा गया तो ये पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि 2 बटे 1 लिख कर दोगे, अगर 1 हटेगा तो वैसे भी पूर्णांक माना जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में नहीं आपको। कहने का मतलब यह है कि सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये क्या है, असत्य है। सब के सब नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, असत्य है, बात है। अब देखो ठ नंबर, देखो 0 बटे 5 और 0 बटे -3 समान परमेय संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो है समान है, ये दोनों क्या है, समान है। यहाँ पर भी अंश इसका 0 है, यहाँ पर भी क्या है, अंश इसका 0 ही है, तो साफ ही साफ दिख रहा है भाई। इसमें भाग करोगे 0 आ जाएगा। 0 में जब किसी संख्या से भाग करते हो तो 0 प्राप्त होता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो। जब 0 में किसी संख्या से भाग प्राप्त करोगे, यानी 0 भागे 5 करोगे, यहाँ 0 भागे -3 करोगे, तब वो 0 प्राप्त होगा। तो समान परमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, समान है, अर्थात क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, असत्य है। ठीक है, ये क्या है, असत्य है। ओके, कि नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 असमान, बात समझिएगा, 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये बात तो सत्य है। अभी इसके पहले भी हम बता चुके हैं। देखो समझो, पहले कहने का मतलब ये है, हमारे पास मान लीजिए 5 बटे 3 कोई परमेय संख्या है और दूसरी परमेय संख्या है 7 बटे 5। ठीक है, अच्छा ये क्या इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में कोई परमेय संख्या होगी कि नहीं, बहुत सारी होंगी। 5 बटे 3 है तो 4 बटे 3 हो जाएगा, 6 बटे 3 भी हो जाएगा। अब इसके इन दोनों के बीच में 7 बटे अगर 5 है तो इसके पहले 6 बटे 5 या 2 बटे 5 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये बात क्या है, सत्य है ना। ये बात क्या है, सत्य है, सही बात है ना। इसको बोल सकते हैं ये क्या है, सत्य है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना अभी। हाँ, अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। दस्ताभ्यास जो है 1 का
लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा गया निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम समझते हो कि नहीं? चलो देखो, एक होता है आरोही, ठीक है, एक होता है आरोही क्रम, ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम। दो चीज़ समझिए पहले, आरोही और अवरोही क्रम, दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ अच्छे से समझ लीजिए पहले। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम होता है, ठीक है, बढ़ते क्रम होता है। लेकिन अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम होता है, ठीक है ना। आरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है। जैसे समझ लीजिए पहले, बढ़ते क्रम मतलब जैसे 1 लिखा है ना, तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, ये बढ़ते क्रम है, यानी अवरोही है ये, ठीक है। घटते क्रम का मतलब जैसे 3 लिखा है तो 3 के बाद आएगा 3 के यानी कि उसके पहले 3 के पहले कितना आएगा 2, यानी कि 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, घट रहा क्रम का मतलब अवरोही क्रम, ठीक है। अब ये बढ़ते क्रम मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब आपको यही करना है यहाँ पर, ठीक है, ओके। चलिए ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये का वाला पार्ट है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं। लिखा गया है कितना, 2/में कितना, 2/5, ठीक है, 2/5 और 4/7 और 5/में कितना 9, फिर 1/में कितना 6, ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन लिखा गया है। तो आपको दिख ना रहा हो, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मतलब लेते हो लासा। इसे मान लो नीचे है 5 7 9 6, ऐसे समझो 5 7 9 और 6 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी लासा लेते हैं, ठीक है, ऐसे लासा लिया जाता है। चलो हम लासा लेकर आपको समझा देते हैं। देखो, 2 से इसको डिवाइड करोगे, पहले छोटी संख्या से भाग करोगे, 5 नहीं कटेगा उतार लिए, 7 नहीं कटा उतार लिए, 9 नहीं कटा उतार लिए, और 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखो क्या 2 से कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब इसलिए लेते हैं कितना 3, 5 नहीं कटेगा 2 से, सॉरी 5 नहीं कटेगा 3 से, तो 7 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 कम कितना 3। अभी देखो 3 यहाँ बच रहा है ना, इसलिए हम 3 से भी काटेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, देखो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, अब बचे कितना 5 और 7 ना, तो 5 1 कम 5 और ये 7 नहीं कटेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 1 कम कितना 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, ठीक है। तो ये हो गया, अर्थात जो हमारा लासा आया, लासा देख लो कितना आया। लासा हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसका इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 कितना हो जाएगा 18, 18 पंचे 90 होता है, 90 7 कितना होता है ये बताओ। 90 और 7 से गुणा करोगे 600 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 90 में 7 से जब गुणा करोगे 9 7 63 होता है, कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 600 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ओके। कहने का मतलब इन सभी गुणा किया जाता है तभी लासा प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में इसे 2/5 लिखा गया है, बस समझना। मान लो ये कितना लिखा गया है, 2/5 लिखा गया है। ये सवाल जो है आपको ध्यान समझना पड़ेगा, तभी हल होगा अच्छे से, ठीक है। और एक बार आप लोग समझ लोगे तो जान लो, हम गारंटी देते हैं कि आप कंपटीशन तक जब भी तैयारी करोगे, आप कोई चीज़ की तैयारी करोगे, तब तक ये काम करेगा, ठीक है, ठीक है, आता रहेगा। आप 2/5 लिख लिए, अब 2/5 से यही 630 आया था ना लासा, तो 630 गुणा कर लेते हैं इससे, 630, ठीक है, ओके। बस समझो, यहाँ पर देखो ये 4/में कितना 7 है, और गुणे में कितना कर लेंगे 630 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 5/9 है ना, तो ऐसे लिखो कितना 5/में कितना 9, 5/9 और गुणे कितना 630, ठीक है। अब 1/6 है ना, कितना है 1/में कितना 6 है, और गुणा कर लेते हैं कितना 630, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होने चल रहा है समझना। देखो अब हमने ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको काटोगे, 5 से जब काटोगे इसमें देखो 5 1 कम कितना हो जाएगा 5, 5 1 कम कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर एक बचा ना, एक इसको कितना हो जाएगा 13। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बोलो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना बचेगा 3 बचेगा, 0 बचेगा, और 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 126 में कट जाएगा, यानी 5 से, ठीक है। 126 बार जो है यानी 5 से काटोगे तो 126 बार जाएगा। अब 2 और 126 बच रहा है ना, तो 2 गुणा 126 करोगे, यानी 2 6 12 की 2, ठीक है, कितना रहा है
देख लो, 2 छंग 12 के 2 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5 और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यानी 252 हुआ। ठीक है, इन 2/5 का। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे देख लो, ऐसे इसको भी देख लो। अब इसको काटोगे 7 9 63 होता है, कितना हो जाएगा 7 9 63, 90 बार गया तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 90, यानी कि 9 चौक कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 360 हो गया। अब इसको काटोगे 9 9 63 होता है, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5 7 कितना हो जाएगा 35, 5 7 कितना हो जाएगा 35, यानी 350 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटोगे 6 एकम 6 और कितना हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, तो अब इसको अभी गुणा करो कितना हो जाएगा 105। अच्छा ये बात बताओ हमें, अब चलो यही समझना है, जो समझने वाली बात है आपको अब समझना है। ठीक है, इसका जब हम लोग इस निकाले जो है लासा जो है, इसका लासा से गुणा किए तो संख्या इतना प्राप्त हुआ, ये 2/5 का संख्या इतना प्राप्त हुआ, 4/7 का संख्या इतना प्राप्त हुआ, 5/9 का संख्या इतना प्राप्त हुआ और 1/6 का संख्या इतना प्राप्त हुआ। ये लासा से कर लिए हम लोग। ठीक है, इतना करने के बाद अच्छा ये बताओ, हमें पहले आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में इन सभी संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिख लो, इनको संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो सबसे कम मतलब ये है 105 वाला, तो 105 हम लिख दिए 105। ठीक है, 105 लिख दिए। 105 से ज़्यादा कितना होगा बताओ, 105 से ज़्यादा जो है, अब आपको दिख रहा होगा 105 से ज़्यादा कितना हो जाएगा 252। ठीक है, 252 हमने इसे लिख दिया 252। अब 252 से ज़्यादा कौन होगा 350 होगा, 350 ऐसे हम लिख दिए 350। 350 से ज़्यादा कितना 360 है, तो हमने 360 ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप बात समझना। अच्छा बात बताओ, 105 वाली भिन्न कौन है, यानी परमेय संख्या क्या है 1/6 है। ठीक है, 101 बटे कितना लिख दिए 1 बटे कितना 6, ये आरोही क्रम पर लिख रहे हैं, चाहे लिख दो यहीं पर, ये किस क्रम में है, ये पहले आरोही क्रम में। ठीक है, चाहे इसको लिख दो कहीं पर कि आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, यहीं पर लिख दो, चाहे इसको लिख दो चाहे कि आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में, जब आरोही आ जाए तो उसी को उल्टा क्या होता है आरोही, तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर इतना जो है आप करोगे, अगर सरल करना है तो ठीक है, ओके, इतना बात आपको समझ आई। हाँ, अच्छा 1 बटे जैसे 105 आया, तो 105 वाली परमेय संख्या क्या थी 1 से, यानी कि ये कब आई थी, किसको लेकर के 1/6 को लेकर के ना, तो देखो इसके नीचे हम लिख दिए क्या 1/6 लिख दिए। ठीक है, अब 252 वाली कौन है, देखो 252 वाली जो परमेय संख्या क्या है 2/5 है। ठीक है, तो हम लिख दिए कितना 2/5 लिख दिए। ठीक है, इतना सा। अब 305 वाली देखो, सॉरी 350 वाली देखो, ये देखो 350 वाली है, 350 वाली परमेय संख्या क्या है 5/9 है, तो हम लिख दिए क्या है यहाँ पर 5/9 लिख दिए। अब 360 वाली कौन है बताओ, 360 वाली परमेय संख्या कौन है 4/7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 4/7 लिख दिए। ओके, अब तो ये आरोही क्रम में था, लेकिन अब आरोही क्रम अब आएगा, बस समझना, आरोही जो है अब आएगा। ठीक है, आरोही मतलब जानते हो घटते हुए क्रम, कि मतलब सबसे पहले जो है देखो, जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पीछे से ले लो, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, मान लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/7। ठीक है, 4/7 आरोही मतलब उल्टे क्रम। ठीक है, पीछे से, फिर उसके बाद कितना आएगा 5/9। ठीक है, फिर कितना 2/5, फिर कितना 1/कितना, ये 1 है दोस्तों। ठीक है, 1/कितना ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका जो है, ये जो है आपको मिला, ये आरोही क्रम में मिला है। ठीक है, ये किस क्रम में है, ये आरोही क्रम में मिला है। ठीक है, चाहे लिख दो, यही क्या है आरोही क्रम में है, आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, ये पहली वाली सवाल अब जाके ख़त्म हुई है। ठीक है, अगर इतना स्टेप आपको समझाएंगे नहीं ना, शॉर्ट कर देंगे, तो जान लो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अगर लॉन्ग वाला समझे रहोगे अच्छे से कैसे कैसे आ रहा है ना, तो शॉर्ट वीडियो जो है हम आपको बना कर देते रहते हैं, उसमें आप लोग देखते रहो,
यानी कि इसको सब शॉर्ट में हल करना सिखा देते हैं, यानी कि बहुत संक्षेप में, ठीक है। लेकिन आपके बुक में ऐसे ही हल किया गया है, तो हम आपको ऐसे ही बताएंगे अभी, ठीक है। और जब आप शॉर्ट वीडियो देखोगे हमारी, तो शॉर्ट वीडियो में यानी कि आपको मिल जाएगी, इसका ट्रिक भी बताए हुए हैं। ओके, चलो ये 3 का पूरा हो गया। अब 3 का खा लेते हैं। और इसके पहले की वीडियो आप लोग ना देखे हो ज़रूर देख लीजिएगा। जान लीजिए हम सीरियल बाय सीरियल बताते हैं, कोई स्टेप छोड़ते नहीं, ना कोई अभ्यास छोड़ते हैं, ठीक है। जब आप देखते हो तो वहाँ पर देखोगे कि A to Z हर अभ्यास, हर क्वेश्चन बताते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये खा वाला है। 3 का खा लिखा गया, कितना लिखा गया है, -4 बटे में कितना है, -4 बटे में 11 है। फिर कामा कर दिया गया है, 1 बटे में कितना है, -3, ठीक है। फिर कामा -5 बटे में कितना, 7, ठीक है। फिर कामा कर दिया गया है। उसके बाद कितना है, -3 बटे में कितना, 4। ये है क्वेश्चन, अभी अब तक नोट किए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट हो गया है। ओके, पहले वाले सवाल में तो सब तो है धनात्मक था, इसीलिए जो है हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि क्या करोगे आप, सबसे पहले हर को धनात्मक बनाने पर लिख लो, यहीं पर चाहे हर को धनात्मक बनाने पर, ठीक है। जब हर को धनात्मक बनाओगे तो पता है क्या होगा, नीचे वाला जो है सब जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, नीचे वाला हर सब कुछ प्लस हो जाएगा। तो ये है, हम अब लिख देते हैं, मान लो नीचे वाला तो ये प्लस है ही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 बटे में 11। यहाँ पर -1 से जो है अंश और हर में नहीं गुणा किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन -1 से अब यहाँ पर अंश और हर में गुणा किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है, ये हर को धनात्मक बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसका हर जो है माइनस में रहेगा उसी का धनात्मक बनाएंगे। तो -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर 1 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले से ऑलरेडी धनात्मक है नीचे वाला, तो इससे कोई मतलब नहीं है। -5 बटे में कितना, 7 हो गया, ठीक है। अब ये देखो कितना है, -3 बटे में कितना, 4 है, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। 11, 3, 7, 4 का एलसीएम लोगे। हमें लगता है कि ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो कोई मतलब है नहीं जो है लासा लेने के लिए। ऐसे ट्रिक से हम आपको समझा देते हैं। देखो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 11 × 7 77, और 4 × 3 कितना, 12, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे देखो, बात समझो। ये हो जाएगा आपका -4 बटे में 11 है ना, -4 बटे में 11। अब गुणा कर ले रहे हैं, इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं सबका, ठीक है ना। सब गुणा करोगे वही आएगा, ठीक है। चाहे लासा लेकर आप देख लो ना, 11 × 7 77, इसको ऐसे करते हैं, 11 × 7 77 ना, नीचे नीचे गुणा, 11 × 7 77, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। अब गुणे कितना कर दे रहे हैं, 12, तब भी ये लासा इससे गुणा हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम कर दे रहे हैं तो इसका मतलब हो लासा से हमने गुणा कर रहा है, हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे कर दे रहे हैं, ओके। ये हो गया पहला वाला। अब हम ले रहे हैं कितना, -1 बटे 3 वाला, -1 बटे में कितना, 3, और गुणे में क्या करेंगे, वही चीज़, ठीक है। 77, और गुणे में कितना कर दे रहे हैं, 12, ठीक है। अगर गुणा करते ना ज़्यादा हो जाता, काटने पीटने में आसानी ना होती, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं इसलिए आसानी करने के लिए, मतलब सरल करने के लिए। -5 बटे 7 है ना, -5 बटे में कितना, 7 है, और गुणे में कितना, 77, और गुणे में कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब कितना है, ये वाला हो गया, -3 बटे 4 वाला। देखो -3 बटे में देखो ये 4 है, ठीक है, -3 बटे 4, और गुणे क्या करेंगे, 77, और गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है। अब हमको काटने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना। काटने की आवश्यकता कैसे, मतलब देखो समझो बात। देखो 11 से काटो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब बस यही कितना कटेगा बस, ठीक है। अब देखो 7 × 12, 12 7 84 हो जाएगा, 84 गुणे यानी कि ये करोगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, यानी कि 7 चौक 28, -28 हो गया। देखो 7 चौक 28, -28 हो गया, 7 चौक 28, -28 गुणे कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग काटेंगे, क्या हो जाएगा, पहले सब लोग काट लो पहले। देखो 3 × 3, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटोगे तो कितना 7 कम 7 यानी 11 7 कितना 77 हो जाएगा। अब इसको काटोगे नीचे वाले को, नीचे वाला काटो कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 चढ़ते कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 एक कम 4 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में है, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28। देखो 28 हो गया, ये 28 की 8 से लगेंगे 2 और 4 7 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा ना, 308 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये -5 और 12 कितना हो जाएगा 12 पंच 60 है ना, ये हो जाएगा -60 है और गुणे में कितना हो जाएगा 11 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसको देख लो, ये हो जाएगा आपका, देखो -3 और -3 गुणे 3 3 3 का 9 माइनस कितना हो जाएगा -9 और गुणे कितना हो जाएगा 77। ठीक है, अब आपको समझना है ध्यान से ये क्या होने चल रहा है। देखो अब इसको यानी कि -28 गुणे 12 करोगे, अब गुणा कर लोगे ना आप लोग, बताओ -28 गुणे 12 करोगे, 12 गुणे -28 करोगे तो पता है कितना आपको मिलेगा -336 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा -336 प्राप्त होगा। ठीक है, -28 गुणे 12 करोगे तो -336 प्राप्त होगा। ओके, अब ये तो आ गया है। ठीक है, अब इसको देख लो, ये वाला देख लो ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 66 और 0 नहीं 660। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे -9 गुणे 77, -9 गुणे 77 करोगे तो पता है कितना प्राप्त होगा -693। ठीक है, इतना प्राप्त होगा। अब इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करने के लिए आप देखोगे कौन सी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटे कौन बताइए, सब छोटी, यानी कि आरोही क्रम नहीं बढ़ते हुए क्रम में लिखो आप। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर यहीं पर लिख लेना एक लाइन आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो आरोही मतलब समझते हो ना, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम, तो चाहे पर लिख देते हैं आरोही क्रम में लिखने पर, लिख देते हैं एक लाइन ताकि आप लोग भी लिखो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। कौन सी बताइए सबसे छोटी, बताओ तो यही सब छोटी दिख रहा है ना, 693 वाली सब छोटी है, तो इसको लिखोगे -693। ठीक है, 693 सबसे छोटी है। ठीक है, फिर इससे बड़ी कित कौन सी हो सकती है -660 है, -660। अब छोटी बड़ी का मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हो ना, तो हमारी पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, इसके पहले वाली वीडियो। ठीक है, अब देखो ये हो गया, इससे बड़ी कौन सी हो सकती है। ठीक है, इससे बड़ी इसे तो ये हो जाएगा माइनस कितना 336। देखो -336 और इसके बाद क्या हो जाएगा -308। ठीक है, अब इन्हीं सभी संख्याओं का परमेय संख्या लिखना है। -693 वाली परमेय संख्या क्या है -3/4 आया है। ठीक है, तो ये हो लिखेंगे -3/4। ठीक है, अभी आरोही क्रम में लिख रहे हैं। -660 वाली परमेय संख्या कौन है, -660 वाली परमेय संख्या कितना है -5/7 है, -5 में कितना 7 हो गया। ठीक है, अब -336 वाली परमेय संख्या कौन सी है, देखो -336 वाली परमेय संख्या कौन सी है -4/11 है। ठीक है, -4/11 हो गया। ठीक है, और 308 वाली क्या हो जाएगी, 308 वाली जो है, देखो 308 वाली कौन सी है -1/3। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी -1/3 कहाँ लिखा गया है, -1/3 यहाँ पर लिखा गया, देखो नीचे लिखा गया है माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1/में कितना -3। ठीक है, 1/-3 लिख दिए इसी का। ठीक है, अब आरोही क्रम बनाओगे तो आरोही मतलब समझते हो नहीं, आरोही मतलब सबसे पीछे से आरोही अवरोही। ठीक है, ये तो आरोही क्रम में लिखा गया, आरोही मतलब ये देखो पीछे से पलट दो, इधर से लिख दो। ठीक है, इधर से पलटोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/में कितना -3। ठीक है, हो जाएगा ये वाला कितना, देखो -4/में कितना हो 11 हो गया, फिर कितना -5/में कितना हो जाएगा 7 हो गया, फिर कितना हो जाएगा -3/में कितना 4 ये हो गया। ठीक है, ये जो आया है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अवरोही क्रम में लिखी गई है। ठीक है, संख्याएं ये अवरोही क्रम में लिखी गई है। ओके, ये क्या है लिख दो चाहे पर, ये क्या है अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखी गई है। ओके,
देख रहे हो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पुनः पीछे करके आप लोग एक बार देख सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी स्टेप मिस ना करें, ठीक है। देख रहे हो, एक भी स्टेप हम मिस नहीं किए हैं, आपको समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो इन सभी ग्रुपों से आप जो है जुड़ करके आप लोग अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। और सुनिए, अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट कर दीजिए, कमेंट में जो है पिन हम कर देते हैं, कोई समस्या का समाधान होता है तो, ठीक है। ओके, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देखते हैं लोग जो है पढ़ाई लिखाई की चीज़ें नहीं भेजते हैं, फालतू चीज़ें इधर उधर जो है खूब भेजते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ग नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ग है, 3 का ग नंबर है। देखिए लिखा गया है कितना, 5 बटे में कितना -9, ठीक है। ये लिखा गया है -7 बटे में 12। अभी क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। और ये है 7 बटे में कितना -18, ठीक है। और ये लिखा गया है -2 बटे में कितना 3, ठीक है। ये हो गया। आपको हर का धनात्मक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका जो स्टेप है, जो माइनस वाला रहेगा नीचे वाला ना, उसी का धनात्मक बनाना है बस, और किसी का नहीं। तो जब इसका धनात्मक बनाओगे तो पता कितना बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा -5 बटे में कितना 9। कैसे, -1 से अंश और हर में गुणा करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको ज्यों के त्यों लिखो आप, -7 बटे में कितना 12, केवल हर को धनात्मक बनाना है बस आपको, ठीक है। ये हो गया। अब इसको बनाने की आवश्यकता है तो ये कितना हो जाएगा, 7 -7 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको आवश्यकता नहीं है, 2 बटे -2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आपको मिल गया ना। हाँ चलो, अब वही वाला स्टेप जो हम आपको पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्या करना है आपको कि इन सभी का यानी कि नीचे वाले का करना है आपको, यानी कि एलसीएम लेना है, यानी कि लासा लेना है, ठीक है। तो चलो, तो लासा लेना हम आपको यहाँ सिखा दे रहे हैं। देखो, क्योंकि देखो इसके पहले वाले सवाल में लासा इसलिए नहीं लिए थे ना, क्योंकि वह जो है उसमें क्या था कि संख्याएं विषम थी, इसलिए लासा नहीं ले सकते थे, इसलिए सिर्फ गुणा किए थे। 9 12 18 और यहाँ पर 3, इसका क्या करेंगे हम लोग, लासा लेंगे, ठीक है। ये देखो लासा, ठीक है। अब छोटी संख्या से आप लोग पता है ना काटा जाता है, तो 2 से काटोगे 9 नहीं कटेगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 2 9 कितना हो 18, 3 उतार लो ऐसे, फिर 2 से काटोगे तो 9, 2 3 6, 9 और 3, ठीक है। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखो 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम फिर 3, फिर 3 से काटोगे, देखो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये हो कट गया ना। अब इन सभी गुणा कर लो आप, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो इसका जो लासा आया हुआ है कितना आया हुआ है, 36 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। लासा कितना 36, तो 36 से सबको क्या करना है, गुणा करना है आपस में, ठीक है। समझ में आएगी नहीं बात आपको। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यही करने चल रहे हैं। देखो, तो नेक्स्ट स्टेप में जो है, जैसे मान लो लिखा गया है, कितना लिखा गया है, -5 बटे में 9 लिखा गया है, ठीक है। इसमें गुणा कर लो कितना 36 से, फिर कामा कर दो। यहाँ पर लिखा गया है कितना, ये कामा कर दिए, -7 बटे में कितना 12 है, फिर गुणा कर लो किससे 36 से, फिर ठीक है। यहाँ पर कितना है, -7 बटे में कितना 18 है, फिर यहाँ पर गुणा कर लो किससे 36 से, ठीक है। अब यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पर 2 बटे में 3 लिखा गया है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 36 से, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। इतना आप लोग कर लिए। अब काटने की बारी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर काटोगे देखो 9 एकम 9, 9 चौ 36, ये कट गया। 12 3 कितना हो जाएगा 36, ये भी कट गया। 18 तरीके 18 दूनी कितना 36, ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 6 नहीं 12 36, ये भी कट गया। तो अब सबको गुणा करना है, बस आपको गुणा करना है, तो जानते हो ना तरीका। तो यहाँ पर आपको -20 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 7 21 -21 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 -7 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 ना, -14 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर -2 और यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 ना, माइनस कितना हो जाएगा 24। अब इसको क्या करना है आपको,
आरोही क्रम में बनाना है, ठीक है ना। इसी को यानी कि इनको क्या बनाना है, आरोही क्रम में बनाना है, ठीक है। आरोही क्रम में बनाने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, इतना लिख लिया करो आप। तो इसको जब आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे छोटी, इसमें बताओ सबसे छोटी कौन होगी? सबसे छोटी वही हो सकती है जो सबसे बड़ी हो, क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो -24 जो है दिख रहा है कि सबसे बड़ी है, तो ये माइनस में लग गया है, तो इसीलिए सबसे छोटी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा -24, 30, -21 और फिर 21 के बाद कितना, -20, -20 के बाद कितना हो जाएगा, -14। ये हो गया आरोही क्रम में। अभी ये किस क्रम में है, ये आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। चलो अब इसको हम अवरोही क्रम बनाते हैं, आरोही क्रम में, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, अवरोही क्रम बनाते हैं। लाइन बढ़ा दे क्या हम, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। चलो -24 वाले का जो भिन्न है परिमेय संख्या है कौन सा है बताओ? -24 कहाँ है, -24 किससे आया, -24 इससे आया ना, अर्थात 12 दूनी 24 यहाँ पर आया हुआ है, -2/3 से आया हुआ है, ठीक है, -2/3 से आया है। तो -2/3 यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ इसके नीचे -2 में कितना 3 लिख दिए, ठीक है। इसकी जो है परिमेय संख्या लिख रहे हैं, यानी इस संख्याओं की परिमेय संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब -21 किससे आया, -21 जो है 7/21 अर्थात जो है -7/12 से आया। तो -7/12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -7 में कितना 12 लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। 20 किससे आया, देखो पहले नंबर पे है, -5/9 है ना। तो -5/9 को जो परिमेय संख्या है वो कितना है, देखो 5/-9 है नीचे, ठीक है। तो इसका हम लिख दे रहे हैं कितना, ये लिख दे रहे हैं कितना, 5 में कितना -9, ठीक है। 20 वाला हो गया। अब 14 वाला देखो, 14 वाला देखो, 14 यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि कितना आया है, इसकी परिमेय संख्या क्या है, ये हो गया 7/-18 है, ठीक है, -18 है। तो ये आरोही क्रम में लिखा गया। अब इसी को पलट दो, यानी कि उल्टा कर दो, इसी मतलब अभी ऐसे लिखे हैं ये आरोही क्रम में है, लेकिन पीछे से लिखोगे अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा, ये हो जाएगा 7 में कितना -18, ठीक है। 5 में कितना हो जाएगा -9 और -7 में कितना हो जाएगा 12 और -2 में कितना हो जाएगा 3। ये अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। किस क्रम में लिखा गया है, ये हो जो है अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। ये अवरोही क्रम में लिखेगा है, ये अवरोही क्रम है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर नीचे लिख दो, ये क्या है, अवरोही क्रम है, ठीक है, अवरोही क्रम है, ओके। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि हम बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अब वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, तो आप लोग जो है लाइक और शेयर करते रहो, ठीक दोस्तों। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दक्षता अभ्यास 1 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 का घ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये घ है, 3 का घ है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं अच्छे से। पहले देखो क्वेश्चन कहाँ, ये देखो लिखा गया है कितना, -3 बटे में कितना 4, ठीक है। 5 बटे में कितना है -12 है, ठीक है। और -7 बटे में कितना है 16 है, -7 बटे में 16 है। और 9 बटे में कितना है -24 है, ठीक है। ये हो गया। इससे पहले क्या करोगे, हर का धनात्मक बनाओगे, यानी कि हर को धनात्मक बनाने पर। तो क्या लिखोगे पहले, हर को धनात्मक बनाने के लिए यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, -3 बटे में 4, ये क्या ऑलरेडी है, हर का धनात्मक है इसका, लेकिन इसका हर धनात्मक नहीं ऋणात्मक है, तो इसको जो है -1 से ऊपर अंश और गुणा करोगे, ये बन जाएगा 5 बटे में कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। -5 बटे में 12 हो गया। अब ये तो ऑलरेडी है ना, तो -7 बटे में कितना हो जाएगा 16 हो गया। और ये हो जाएगा ये वाला, देखो ये वाला नहीं है ना, इसको बनाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा -9 बटे में कितना 24 हो गया, नीचे धनात्मक हो गया, ठीक है। सभी का नीचे धनात्मक हमने कर लिया ऐसे, ठीक है, इतना कर लिया। आप क्या करोगे, 4, 12, 16, 24 का एलसीएम लोगे, यानी लासा लोगे, ठीक है। तो 4, 12, 24 का लासा हम आपको लेकर के दिखा दे रहे हैं। चलिए बगल में हम आपको लेकर दिखा दे रहे हैं, कितना कितना है, 4, 12, 16, 24 का एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है आपको, ठीक है, एलसीएम लेना है।
ठीक है। तो पहले छोटी संख्या से काटो, कितना 2 से, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 4 यानी 12 2 24 होता है। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटो, 1 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से, फिर 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ये कट गया है ना, सब कट गया। तो अब इन्हीं संख्या को गुणा किया जाता है। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ये कितना हो जाए 48 होता है, ठीक है। कितना होता है 48 होता है। देखिए इसका जो एलसीएम आया है 48 आया हुआ, ठीक है। अब 48 से क्या करना है, गुणा करना है हमको सब में। इस सभी परिमेय संख्याओं में 48 से हमको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो ये देखो क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, -3/4 और गुणे में 48, ठीक है। इतना आप लोग कर लो। अब ये वाला देखो, -5 में कितना 12 और गुणे में कितना 48, ठीक है। एलसीएम लेकर के आपको सरल कर बता रहे हैं। अब ये वाला देखो, -7 में कितना 16 और गुणे में कितना 48, ये 48 हो गया, ठीक है। अब देखो -9 में कितना 24, गुणे में कितना 48 कर लिए। यानी कि एक लाइन में सबसे पहले हमने क्या किया, गुणा ही किया है, यानी कि एलसीएम से सब में क्या कर लिया, हमने गुणा कर लिया। अब काटने की बारी आ गई है, ठीक है। किसकी बारी आ गई, काटने की बारी। अब काटोगे, देखो यहाँ पर 4 से इसको काटोगे, ध्यान से देखोगे तो कट रहा है, देखो ध्यान दो। यहाँ पर देखो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 चौक 48 कट गया। 12 कम 12, 12 चौक कितना 48, ये भी कट गया। 16 कम 16, 16 3 48, ये भी कट गया। और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, ये भी कट गया, ठीक है। तो ये सब कट रहे हैं। अब आपको सबको गुणा करना है, ठीक है। गुणा करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बढ़ती है 36, कितना हो जाएगा -36 प्राप्त होगा, कितना -36 प्राप्त होगा, ठीक है, -36। अब यहाँ पर देखो 4 5 20 कितना हो जाएगा, -20 प्राप्त होगा, ठीक है, -20 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर -7, यहाँ पर 3, 7 3 कितना -21, -21 हो गया। 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा -18, ठीक है। अब इन सभी का भिन्न लिख लो, यानी कि परिमेय संख्या, इसकी परिमेय संख्या क्या है, 36 किससे आया, 36 तो बट इसे आया ना, तो इसका परिमेय संख्या क्या है, यानी -36 का परिमेय संख्या देखो कितना है, ये 3 वाला है, इससे गुणा करें ना, यानी -3/4 यही है परिमेय संख्या इसकी। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, कितना लिखना पड़ेगा आपको, -3/4 है, ठीक है। अब 20 किससे आया, 20 से 5/12 से आया हुआ है ना। तो ये हो, इसका परिमेय संख्या जानते हो कितना है, मेन वाला परिमेय संख्या लिखो, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। तो 5 में कितना -12, ये वाला हो गया। 21 किससे आया, 21 जो है 7 21 होता है ना, तो -7/16 आया है। तो -7 में कितना 16 हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 18, 9 दूनी 18 होता है ना, तो ये हो जाएगा 9 में कितना -24, ठीक है। ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में बनाना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में चाहे यहीं से बना लेते तब ठीक रहता, आसान होता। अवरोही क्रम में यहीं से बना लेते जब, ठीक है। सबसे छोटी जो मतलब उससे मतलब बढ़ते क्रम में लिखोगे पहले, आरोही क्रम में लिखोगे पहले, आरोही क्रम में। तो ऐसे समझो, चाहे हम लिख के बता दें क्या, पहले ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। कितना -36 के बाद क्या आना है, 21 आएगा, 2 नंबर में ये रहेगा। उसके बाद ये क्या रहेगा, 20 3 नंबर में रहेगा, चौथे नंबर पे ये रहेगा, ठीक है ना। ठीक, बात समझ नहीं है आपको, बताओ कोई डाउट हो तो बताओ, पूछो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक नंबर में लिखेंगे, एक नंबर मतलब कितना हो जाएगा, 3/4। ये आरोही क्रम में लिख रहे हैं पहले। 2 नंबर कितना है, 2 नंबर में ये वाला है -7 में कितना 16 है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर ये है 5 में कितना है -12 है, ठीक है। और 4 नंबर कितना है 9 में कितना -24 है। अब ये तो आरोही क्रम में था सॉरी, ये आरोही क्रम में था। आरोही क्रम बनाना है तो बताओ, आरोही क्रम बनाना है तो उलट दो, पीछे से उलट दो, यानी पीछे से लिखना चालू कर दो, यानी कि इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, ये आरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, कितना लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं 9 में -24, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा 5 में -12, ठीक है। और फिर कितना -7 में कितना 16, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -3 में
4 हो गया। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम में। ठीक है दोस्तों, ये किस क्रम में हो गया, ये अवरोही क्रम में लिख दिया गया। पहले आरोही क्रम में लिखते हैं तब अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है, ये अवरोही क्रम में ये लिख दिया गया है। दोस्तों ये हमने पूरा कर दिया है दक्षताभ्यास 1 और इसके बाद के वीडियो। ठीक है, दक्षताभ्यास 1 पूरा हो गया है। यदि घातांक का जो चैप्टर है अभी आपको जस्ट देखना, तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में आपके सामने जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हो। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो अपना चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।